टॉपिक। सही है, तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला। सही है, केमिकल फॉर्मूला जो है वो क्या होता है। सही है, तो अगर मैं आपसे या फिर किसी भी बच्चे से ये सवाल पूछता हूँ कि भाई के केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सही है, तो उसका जवाब जो है ना छट से आता है कि सर H2O एक केमिकल फॉर्मूला है। सही है, और CO2 एक केमिकल फॉर्मूला है। सही है, और H2SO4 एक केमिकल फॉर्मूला है। CaCO3 एक केमिकल फॉर्मूला है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई केमिकल फॉर्मूला को जब मैं डिफाइन करने के लिए कहूँगा तो बच्चे मुझे केमिकल फॉर्मूले बताना शुरू कर देंगे कि सर H2O, CO2, H2SO4, CaCO3 और भी बहुत सारे कई सारे फॉर्मूले जो है वो हमें सुनने को मिलेंगे। लेकिन हमने ये देखना है कि भाई हम इसको डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। सही है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल फॉर्मूला। सही है, तो केमिकल फॉर्मूला की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है कि केमिकल फॉर्मूला टेल अस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड विथ सिंबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई कि केमिकल फॉर्मूला जो है, सही है, केमिकल फॉर्मूला जो है ये हमें बताता है, टेल अस, ये हमें बताता है, क्या बताता है भाई नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड विथ सिंबल्स। ठीक है, यानी कि केमिकल फॉर्मूला एक ऐसी चीज है, सही है, एक ऐसी चीज है जो कि हमें ये बात बताती है कि भाई ये जो भी मॉलिक्यूल है या फिर जो भी कंपाउंड है इसके अंदर, सही है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। सही है, और कौन कौन से एटम्स हैं उनको उनके सैंपल के साथ हमें बताती है। सही है, अब जैसे भाई हमने यहाँ पे पहला जो मॉलिक्यूल लिखा हुआ है वो है H2O। अब H2O जो है ये मॉलिक्यूल है किसका भाई, वाटर का। सही है, H2O जो है मॉलिक्यूल है किसका भाई, वाटर का। तो ये वाटर मॉलिक्यूल का क्या है, फार्मूला है। अब ये फार्मूला जो है ये हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, ये इंफॉर्मेशन हमें ये दे रहा है कि भाई वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर जो है दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। सही है, दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और एक जो है ऑक्सीजन का जो है वो एटम होता है। सही, दो हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है। अब ये बात हमें कैसे पता चली, ये बात हमें ऐसे पता चली कि भाई इसके अंदर H लिखा हुआ था। अब H जो है ये हमारे पास सैंबल है, सही, किसका भाई, हाइड्रोजन का। सही, किसका सैंबल है भाई, हाइड्रोजन का सैंबल है। तो हाइड्रोजन के सैंबल के नीचे जब हमने सबस्क्रिप्ट में क्या देखा, 2 देखा, तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कितनी है, 2 है। सही, यानी कि 2 है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल हमें यहाँ पे देखने को मिला वो था O, एंड O इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। सही है, O जो है वो किसका सिंबल है, ऑक्सीजन का सिंबल है। अब ऑक्सीजन के नीचे हमारे पास कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ। अब जब कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ होता तो इसका मतलब है कि वहां पे क्या है, 1 है। सही, वहां पे क्या है भाई, 1 है। वेरी गुड। ठीक है, तो जब अगर कोई 1 से ज्यादा कोई नंबर होगा यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 तो वो शो कराया जाता है, 1 को हम शो नहीं कराते। ये बात तो आप सबको भी पता होगी। सही, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई इसके सैंबल से, सही, इसके सैंपल से और इसके सबस्क्रिप्ट से, सही, हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि भाई एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कौन कौन से एटम्स हैं और उन एटम्स की तादाद कितनी है। सही, तो ये 3 इंफॉर्मेशन ये हमें बहुत अच्छे तरीके से बताता है। कौन, केमिकल फॉर्मूला। सही है, तो ये बात आपके क्लियर है। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक जो है वो शुगर, ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूँ, सही, तो वो हमारे पास क्या होता है भाई, ये होता है भाई C6H12O6। सही, C6H12O6। अब इसमें अगर मैं आपसे कुछ सवाल करूं तो वो ये होंगे कि भाई इसमें आप मुझे बताएं कि कौन कितने नंबर ऑफ क्या नाम है एटम्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सही, कितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सही, तो भाई अंशरा ने यहाँ पे हमें बताया कि भाई यहाँ पे सर कार्बन जो है, सही, ये
इसके 6 एटम्स हैं, सही है। और वहीद मेरा सवाल जो है ना बहुत अच्छी तरीके से समझा, सही है, वेरी गुड वेरी गुड, सही है। तो मैंने यहाँ पे जो सवाल किया था वो था कितने नंबर ऑफ एटम इस मॉलिक्यूल के अंदर है, तो बहुत अच्छा वहीद, सही है। तो इसने जो है ना टोटल नंबर ऑफ एटम्स मुझे बताया, मैंने अलग अलग नहीं पूरे एक मॉलिक्यूल में पूछे थे, सही है। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करता हूँ, टोटल एटम्स की बात करता हूँ, तो टोटल एटम्स हमारे पास यहाँ पे कितने हैं 24। कैसे भाई, 6 कार्बन के, सही है, 12 हाइड्रोजन के और फिर 6 ऑक्सीजन के, सही है। सो देयर आर 24 नंबर्स ऑफ टोटल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सही टोटल 24 है, और अलग अलग अगर हम देखें तो वो तो फिर हमें यहाँ पे आराम से उसके सबस्क्रिप्ट में मौजूद, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं नीचे जो नंबर लिखे हुए होते हैं, सही, सबस्क्रिप्ट में मौजूद जो नंबर्स हैं उससे हमें अलग अलग एटम्स की तादाद भी पता चल जाती है, सही। तो ये वाली बात क्लियर है कि भाई केमिकल फॉर्मूला क्या होता है और वो हमें क्या चीज़ें बताता है, सही, थ्रू केमिकल फॉर्मूला, सही, हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। तो ये वाली बात क्लियर है, इसके अंदर किसी को और कोई कन्फ्यूजन? बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सही। तो अगर किसी ओके की रिपोर्ट बोल दी, माज ने बोल दिया है, ठीक है, ओके की रिपोर्ट है, तो फिर हम आगे चलेंगे, है, सही है। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, तो वो जल्दी से जो है वो पूछ ले, ओके की, वेरी गुड, सही है, ठीक है। उमर को भी समझ में आ गई है बात, और फातिमा को भी समझ में आ गई है, अंशरा को समझ में आ गई है, सही है, ठीक है, सही, वेरी गुड वेरी गुड, सही, ठीक है। तो सही समझ में आ गई है अबीर, वेरी गुड, ठीक है। और आशिर के भी ओके की रिपोर्ट आ गई है अभी, ठीक है। तो भाई आगे की तरफ अब हम चलते हैं, सही है, और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं।